जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक एजुकेशन विद रवि में। अभी हम मौजूद हैं रामपुर के ईस्ट वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर। यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी का पेड एग्ज़ाम की फर्स्ट मीटिंग का एग्ज़ाम जो कि कंप्लीट हो चुका है और सारे अभ्यर्थी कॉलेज से निकल चुके हैं। अभी हमारे बीच कुछ साथियों की बातचीत रही जिसमें हमने एग्ज़ाम से रिलेटेड फीडबैक लिया था। साथियों का बताना है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो मॉडर्न लेवल का था और सारे सब्जेक्ट जो थे वो सिलेबस से ही पूछे गए थे, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं था। और कुछ लोगों ने जो बताया करंट अफेयर्स और मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम रही थी। बाकी लोगों का मानना है अपना अपना, जिसने जिस तरह से सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है उसको वो उसी तरह से लगता है। बाकी ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि जो पेपर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। किस तरह का लेवल था? ठीक था। लेवल किस तरह का था? मॉडरेट था या टफिंग टिपिकल था? टफिंग था। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा पूछे गए? ज्यादा सभी थे जितने 10-10 सभी जो सिलेबस के हिसाब से थे वो सही थे। आउट ऑफ सिलेबस था कुछ? नहीं, तो हिस्ट्री का लेवल क्या था? हिस्ट्री का तो हाई था। और रीजनिंग और करंट अफेयर वो से तो ठीक थे। आपका कितना हुआ? ऐसे तो कह नहीं सकते। नहीं, लगभग फिर भी हर किसी को जो दे ठीक दिया था, पर मैथ और मतलब थोड़ा टिपिकल था। आपका नाम? मनु शुक्ला। कहाँ से आए? हम बिजनौर से हैं। अच्छा, ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हाँ भैया, हाँ भैया, भाई को कवरेज किया जाएगा। ये लोग बुलाओ था। ये लोग जी भैया, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नवीन कुमार है। कहाँ से आए? मैं बस्ती जिले से आया हूँ। काफी दूर आपका सेंटर पड़ा है। बिल्कुल, दरअसल ये इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति हुई है, क्योंकि जिस जिस सही बात जिस है। डिस्ट्रिक्ट के सांसद बीजेपी के नहीं है, उस डिस्ट्रिक्ट का सेंटर कम से कम 500 किलोमीटर दूर भेजा गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है, इन लोगों की राजनीति रहती है, पूर्वी वालों को पश्चिमी में भेजना और पश्चिम वालों को पूर्वी। देखा, मेरे बगल अटैच जिला है संत कबीर नगर, उसका सेंटर जो है वही बगल में आजमगढ़ भेजा गया, क्योंकि वहाँ के जो सांसद हैं वो बीजेपी कैंडिडेट हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति तो हुआ ही हुआ। देखिए, भैया का कहना है इसमें बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स खेली गई है। हाँ, ये बताइए भैया, जो पेपर का लेवल था वो किस तरह का था? एकदम इससे इजी कोई पेपर हो ही नहीं सकता। हाँ, सारे सब्जेक्ट आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ नहीं था? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस तो बिल्कुल नहीं था। मतलब इतना इजी पेपर मैं बता नहीं सकता। तो कुछ भाई लोग बता रहे हैं कि करंट अफेयर्स जो था वो टिपिकल रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो डेली करंट अफेयर अगर 1 घंटा समय दे रहा पढ़ने में, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। और मैथ वगैरह सारा बस 10th लेवल तक मैथ, उससे भी डाउन ही है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। कहाँ से आए? ऐसी है सावत से। अच्छा, सावत से आए। सावत, हाँ, सावत पास मधुपुरी गांव से। मधुपुरी। मधुपुरी। जी जी, अच्छा, तब तो ज़्यादा दूर नहीं है। पेपर का लेवल क्या रहा? बढ़िया। कोई आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं? ना, सही था। सही था, मॉडरेट था। हाँ, जैसा पढ़ा था उसमें से ही मिल के आया था। कोई ऐसा सब्जेक्ट जो ज़्यादा टिपिकल रहा हो? मैथ किस लेवल का था? मैथ तो थोड़ा हार्ड था। मैथ में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? मैथ में यही परसेंटेज वगैरह, रूट वगैरह जो आती है उसमें ही करा दी। हाँ, वही 22। और करंट अफेयर का लेवल क्या था? उसमें ज़्यादा नहीं। आपका किस तरह का रहा? नॉर्मल रहा था, ना ज़्यादा हार्ड। फिर भी लगभग हाँ, सही रहा था। लगभग कितने हाँ। कितने मार्क्स आ सकते हैं? देखो, अगर अंदाजा तो अपने हिसाब से है तो करीब मान लो 50% आ सकते हैं। 50-60%। तो आपने मतलब ये किस उद्देश्य से डाल रखा है? अब किसी ने जैसे ही कोई वैकेंसी निकलती है उसमें डालेंगे। किस तरह की? कोई तो जैसे आपका लेखपाल, अच्छा, लेखपाल के है, या कोई अदर आती है, कोई सेक्रेटरी। एजुकेशन में क्या कर रखा है? इंटर करा आपने। चलो, थैंक यू भाई, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। हाँ भैया, एग्जाम दे के आ रहे हैं? अभी देने जा रहे हैं। दे के आ रहे हैं? अभी नहीं, अभी तो अच्छा, सेकंडरी में है। ठीक ठीक। क्या नाम है? अमित कुमार, कहाँ से आए? पसवासी से। कहाँ? पसवासी, चौपड़ा मसवासी। मशवासी। जी। कितना दूर है? यहाँ से करीब 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। अच्छा, पेपर का लेवल क्या था? पेपर अभी नहीं दिया, अब देंगे जाकर। अच्छा, देंगे, अभी आप देखने आए हैं सेंटर। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। मुकेश पांडे भैया। कहाँ से आए?
बस्ती से बस्ती से? जो मोस्टली लोग यहाँ बस्ती से ही आए, जी। तो ऐसा क्यों रहता है कि इतनी दूर से सेंटर यहाँ भेजा गया है? क्या आसपास कोई सेंटर नहीं बने? सेंटर तो बहुत है, बस्ती में खुद सेंटर है। तो ये क्या पॉलिटिक्स रहती है क्या? पॉलिटिक्स है ये, हैं? है ये। 500-600 किलोमीटर दूर अभ्यर्थी को भेजना, बहुत दिक्कत होती है भैया। जबकि इधर के जो होते हैं कैंडिडेट उन्हें उस तरफ भेजा उस जाता है, तरफ उनको इधर भेजा जाता है। इतनी दूर भेजने की क्या आवश्यकता पड़ जाती है? ये तो गवर्नमेंट अच्छा, बता सकते हैं पेपर का लेवल किस तरह का? मॉडरेट था। मॉडरेट। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इजी रहा और कौन सा सबसे ज्यादा मॉडरेट था? मॉडरेट इस बार डीआई मॉडरेट था। डीआई मॉडरेट। इजी कौन सा? डीजी मैथ किस तरह का पूछा जाता डीआई वही मैथ ही। है? किस DI तरह का था उसमें? मॉडरेट ही था। मॉडरेट था। तो उसमें किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन थे? डीआई से ही था, रेशियो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। थैंक यू भाई, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। हाँ भैया जी, एग्जाम दे के आ रहे हैं? एग्जाम दे के नहीं आ रहे हैं? अच्छा, दिया नहीं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? चौधरी। अभिषेक चौधरी। आपका नाम? विकास गुप्ता। तो आप सब लोग कहाँ से आए? हम लोग बस्ती से आए भैया। सारे लोग बस्ती से आए? हाँ, बस्ती से आए हैं, बस्ती से लखनऊ के लिए, फिर लखनऊ से यहाँ रामपुर। काफी दूर पड़ा ना? बहुत दूर, खड़ा होके आना भी पड़ा, मुश्किल होगा। 500-600 किलोमीटर। हाँ। ऐसी कौन सी पॉलिटिक्स रहती है कि उधर के लोगों को यहाँ भेजा जाता है, पूर्वी वालों को? भैया ये तो सरकार के ऊपर है, हम लोग क्या जाने भैया। हम लोग को पहले दूसरे जिला में कर देती थी। नहीं, लीकेज की समस्या है, अगर एक दो मतलब एक दो डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के आपको भेज दिया जाए तभी तो नहीं भी दिक्कत इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। 500-600 किलोमीटर दूर भेजना बहुत क्या है? 100-200 किलोमीटर पे भेज दो। पेपर का लेवल क्या था पेपर सही था। आपका? मॉडरेट था। मॉडरेट था। सारे क्वेश्चन सही हुए? नहीं, सारे नहीं हुए, एवरेज में हुआ। नेगेटिव मार्किंग रहती है ना इसमें? हाँ, निगेटिव मार्किंग। तो आपने सारे किए या छोड़ दिए? सारे जिसमें नहीं। डाउट था उसमें छोड़ दिया? हाँ, एवरेज किया। थैंक यू। एवरेज में। थैंक यू सर। हाँ भाई, हाँ, क्या नाम है आपका? मनोज यादव नाम है। मनोज। इधर को आ जाइए। हाँ, कहाँ से आए? बस्ती से आए हैं। बस्ती से आए। किस तरह का लेवल में? ठीक था, कोई लेवल तो ठीक ही था। कुछ आउट ऑफ सब्जेक्ट तो नहीं था? नहीं, कुछ नहीं था, सब सही था। जो सिलेबस हाँ, दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग था? हाँ, उसी के अकॉर्डिंग था। ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा जो ज्यादा टिपिकल रहा हो? हाँ, कोई ऐसा टॉपिक जो ज्यादा टिपिकल रहा हो? वही जीके के था, थोड़ा पढ़े नहीं थे करंट सही से मतलब? हाँ, वही थोड़ा। करंट ज्यादा मॉडरेट दे दिया? बाकी सही था। ठीक है, थैंक यू भाई। संजय प्रजापति, कहाँ से आए हैं? बस्ती। बस्ती। मतलब ज्यादातर जो सेंटर रहा है वो बस्ती का आया, हाँ, ऐसा क्यों? अब सरकार जाने, क्या वहाँ पे आसपास में कोई सेंटर नहीं है क्या? बहुत हैं। सरकार की सब नाकामियां ही है, मतलब ये राजनीति रहती है इससे? सिर्फ राजनीति है। पेपर का लेवल क्या था? पेपर का लेवल ठीक था। सारे सब्जेक्ट हाँ, इजी नहीं, मॉडरेट थे। मॉडरेट? हाँ, चलो, इस तरह का तो रहना चाहिए। तो आपका कैसा रहा? मेरा ठीक रहा। थैंक यू भाई, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। मॉडरेट। आपका कैसा रहा? हमारा तो सही था। हाँ। सारे सब्जेक्ट मॉडरेट थे? सारे सब्जेक्ट मॉडरेट। कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वैसे? मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस। अच्छा, ऐसा कोई सब्जेक्ट जो ज्यादा टिपिकल पूछा गया हो या आउट ऑफ सिलेबस रहा हो? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। करंट अफेयर थोड़ा हार्ड था। मतलब न्यू लेवल का आएगा? करंट अफेयर थोड़ा न्यू था। अच्छा, तो ये करंट अफेयर्स जो था वो यूपी का था या फिर पूरी कंट्री लेवल का था? नहीं, यूपी था, यूपी भी था, ऑल ओवर वर्ल्ड का भी था। वर्ल्ड का। अच्छा अच्छा। तो आपका कितना हो जाएगा लगभग? 70+ हम किए हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो आगे का प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है? नहीं सर, इसके बाद तो ये फाइनल होने के बाद फिर यूपी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालती है, उसमें फॉर्म फिलअप करना, ये सब रहता है। ठीक है सर। ठीक ठीक। अभी आप एग्जाम दे के आ रहे हैं? किस तरह का था? मीडियम लेवल का था, मॉडरेट। अच्छा, सारे सब्जेक्ट मीडियम लेवल के थे? हाँ, थोड़ा करंट अफेयर टफ था कुछ। अच्छा, टिपिकल, मतलब ज्यादा मॉडर्न आ गया। अच्छा, और हिस्ट्री? हिस्ट्री तो सब आसान में था। रीजनिंग किस तरह? रीजनिंग बहुत आसान है, सिर्फ से ज्यादा है तो करंट अफेयर में बेटे सबसे ज्यादा। तो आपका लगभग सही हुआ? करंट अफेयर में कुछ तो है गलत जो सही नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर भी कितना हो जाएगा? अभी तब भी करंट अफेयर 4-5 ही सही हो आपका नाम? पाए। मेरा नाम कृष्णदेव मणि है, कहाँ से आए? बस्ती से आए हैं। काफी दूर से आए? 600 किलोमीटर है लगभग। सबका बस्ती से 550-600 से पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब ये उधर से इधर पूरब वालों को पश्चिम में, पश्चिम वालों को पूर्व। लोगों का है, उससे ज्यादा दूर किसी का नहीं। बस्ती काफी दूर हो गया। चलिए ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। जल्दी में तो नहीं है? ना जल्दी में तो हाँ हाँ, 2 मिनट बाद। किस तरह का पेपर था? पेपर ठीक है वो। आपका कैसा रहा?
सही हुआ पेपर। ये जो इसमें सब्जेक्ट थे वो किस तरह के पूछे गए, मतलब मॉडर्न था या फिर कुछ टिपिकल भी था? टिपिकल था, वैसे हिंदी मैथ भी सही था और बाकी नॉर्मली था, पेपर इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं इसमें? लगभग 4-5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो सभी सब्जेक्ट जो थे इजी थे? इजी थे, हाँ, सही था, कहना मैं इतना इजी भी नहीं था, इतना टफ भी नहीं। हिस्ट्री किस तरह की पूछी गई थी? हिस्ट्री ज़्यादा ओल्ड नहीं थी, फिर भी थी कुछ 2-4 क्वेश्चन। मॉडर्न हिस्ट्री पूछी गई थी। रीजनिंग रीजनिंग भी थी, रीजनिंग में ज़्यादा नहीं था, थोड़े क्वेश्चन थे। किस तरह के क्वेश्चन थे रीजनिंग में, सीरीज के या फिर? सीरीज के थे लगभग, कुछ थोड़े अलग थे, कुछ सीरीज के थे। अच्छा। टाइमिंग वगैरह? हाँ, टाइमिंग के भी थे। क्लॉक टाइमिंग। अच्छा, तो आपका सही हुआ? जी सही। कहाँ से आए आप? जी मैं होम डिस्ट्रिक्ट हूँ। होम डिस्ट्रिक्ट जी, चलो ठीक है। तो भैया बढ़िया था। जो सिलेबस था उसके हिसाब से सिलेबस तो खैर बढ़िया ही था, बाकी 2-3 क्वेश्चन आउट ऑफ कंट्रीज दिया था सब, और बाकी सभी हिस्ट्री से दिया था और पॉलिटी से भी बढ़िया क्वेश्चन दिया था। जो अनुच्छेद इसका टाइप था वो किस तरह का था, मॉडर्न था या टिपिकल था? बढ़िया था, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था और ज़्यादा मॉडर्न भी नहीं। सारे सब्जेक्ट अच्छे पूछे गए थे? हाँ सब बढ़िया था। आपका कैसा रहा? मेरा बढ़िया था। बढ़िया। कितने का हो जाएगा? 73-74 तो सही होना चाहिए। कितने नंबर का होता है? ये 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन का होता है, 1 नंबर 1 क्वेश्चन का होता है। तो आगे इसमें फिर क्या रहता है? और फिर इसके बाद देखते हैं सारे, जैसे नेपाल की भर्ती आती रहती हैं और भी कई ऐसी पोस्टें हैं जिनमें पेड मांगता है, तो अगर देखते हैं अगर क्लियर हो जाएगा फिर उसके लिए हम तैयारी आगे आपको लगता है उसमें क्या मेरिट लगती होगी? उसमें लगभग 70+ तो लगता ही होगा। हाँ तब तो आपका हो जाना चाहिए। कोशिश तो है, देखते हैं। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग भी रहती निगेटिव हाँ, कितना रहता? 1/4। है? हाँ तो आपने सारे क्वेश्चन किए हैं या फिर जो सारे सब किए हैं, बाकी ये है कि 73 लगभग सही हो जाने चाहिए। सही हो जाएंगे? तो गलत तो आपके काफी हो जाएंगे इस तरह से, तो अगर 1/4 लगाते हैं तो आप तो काफी अब देखिए सर, हो सकता है भाई, कुछ में थोड़ा डाउट भी था ना कि ये होगा, 2 में डाउट था कि ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो लगाए फिर देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। और अब हम बात करते हैं उन लोगों से जिनका सेकंड मीटिंग में एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम की टाइमिंग है 3 बजे से शायद 5:30 बजे तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।